क्वेश्चन नंबर 110 कमाल का सवाल है ये। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि मोलिब्डेनम सल्फाइड, और आंसर इसका जीरो ही है, ये यहां पर बना दिया गया है, जीरो ही है इसका आंसर। मैंने आपसे पूछा था मोलिब्डेनम सल्फाइड और आयरन सल्फाइड जो है, इन दोनों मेटल सल्फाइड में जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दरअसल वो बताने थे आपको। तो दोस्तों कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये समझिए कि मोलिब्डेनम, पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए दोनों मेटल्स की। मोलिब्डेनम में अगर अपन चर्चा करें मोलिब्डेनम में, तो आपको लग क्या रहा है, यहाँ पर ये क्या लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है कि सल्फाइड होगा तो S2 नेगेटिव कुछ इस तरीके से रहा होगा, और क्योंकि दो S2 नेगेटिव हैं तो मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 4 नेगेटिव, तो मोलिब्डेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये 4D 5D मेटल्स हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा ला हफ्ता। तो ये क्या है, ये 4D है, और अगर 4D है तो फिर 4D हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फेवर करते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उसके भी दो कारण हैं। एक तो 4D इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रमोट किया जा सकता है, आसानी से इसे हाइयर सब्सटेंस में भेजा जा सकता है, और दूसरा क्योंकि 4D के बड़े साइज होते हैं तो ये ओवरलैप भी बहुत बेहतरीन करते हैं, इसलिए ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल भी होते हैं रिलेटिवली टू दैट ऑफ 3D, 4D और 5D की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ये +4 के साथ रहेगा, और ये इसके साथ इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा, ये सल्फाइड इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा इस +4 के साथ, क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस नहीं होते, ये आसानी से रिड्यूस नहीं होते, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया। तो यहां पर मोलिब्डेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फिर D4S2 होती है, और ऐसे में इसके पास ये D2 टाइप का सिस्टम हो जाएगा। एक बात, अगर आयरन की चर्चा करें तो आयरन क्या है, आयरन यहां पर आयरन +4 में तो जाएगा नहीं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D स्टेबल नहीं होते, तो आयरन यहां पर क्या है, आयरन यहां पर +2 के फॉर्म में होगा, और ये जो सल्फाइड है ना S2, ये दरअसल इस तरह से होगा, यहां पर इस तरह से ये होगा। अब इसमें कमाल भी है, कमाल ये है कि ये एक तो आयरन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये इस D6 टाइप के सिस्टम को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करवाता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक टाइप की स्पीसीज है, ये ऑक्टाहेड्रल की चर्चा है। आयरन सल्फाइड ऑक्टाहेड्रल की तरह एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें ना, तो पहले तो मोलिब्डेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और दूसरा ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इसकी ज्योमेट्री है। और अगर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में अगर हम देखें हम D2 टाइप के सिस्टम को, तो आप स्प्लिटिंग कराइए d ऑर्बिटल की, तो सबसे नीचे dz2, फिर आ जाएगा यहां पर कहीं dx2 - y2 dxy, और सबसे ऊपर होंगे dxz dyz, यही, और दो इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे ही पेयर हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी डायमैग्नेटिक है, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए ये इसका एमिटी टाइप में जीरो होगा आंसर।